आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाला ये एक्सप्रेसवे 10,582 करोड़ में बनकर तैयार होगा, जिसे उत्तराखंड के लिए आर्थिक गलियारे के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 2025 तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। आइए अब आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि एक्सप्रेसवे का काम कैसा चल रहा है। दिल्ली और देहरादून के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का नज़ारा आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली की देहरादून से दूरी कम हो जाएगी, यानी कि समय कम हो जाएगा और नज़दीक लोग दिल्ली के पास होंगे। 2.5 घंटे में केवल ये सफ़र तय कर लिया जाएगा। और इस समय काम चल रहा है लगातार। जो मोहन का जो इलाका है, ये आप देखेंगे कि भारी जंगल के बीच इस सड़क को बनना है। राजाजी पार्क से लगा हुआ ये इलाका है। आप यहाँ नीचे अपनी तस्वीरों में जो तस्वीरें जो देख रहे हैं, वो एक नदी यहाँ पर है, उसमें पानी बहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वो जो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो 6 लेन का वो होगा और उसके लिए जगह जो बनाई जा रही है। सामने आप देखेंगे कि काम तेज़ी से चल रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार हो जाए, लेकिन इस काम के बदले पर्यावरण की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हज़ारों की संख्या में जो पेड़ हैं वो काटे जाने हैं। कुछ तस्वीरें अभी आपने देखी, कुछ और नज़ारे हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह से पेड़ यहाँ कट रहे हैं। हालांकि एनजीटी की परमिशन है, एनजीटी ने एक कमेटी का गठन किया है जो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी मटेरियल यहाँ से डिस्पोज होगा उसको बेहतर तरीके से किया जाए, ताकि पर्यावरण पर कोई खतरा ना आ पाए। आर्थिक रूप से ये जो सड़क होगी वो गेम चेंजर मानी जा रही है उत्तराखंड की इकॉनमी के लिए। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक रूप से लोग मजबूत होंगे। बहुत बड़े महानगर दिल्ली से जुड़ने जा रहा है, जो सफ़र है वो भी कम हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी। अभी जो सड़क है आप देखेंगे, ये वो सड़क है दिल्ली देहरादून, और ये बेहद संकरी है। और कई जगह पर ऐसी स्थिति आती है कि गाड़ियाँ आपस में जब पास होती हैं तो भी जगह की कमी रहती है। तो ये सड़क 6 लेन की कर दी जाएगी और इस सड़क के इधर का जो पूरा इलाका है इसमें एक ब्रिज बनेगा, नीचे से नदी बहती रहेगी और यहाँ पर 6 लेन की ये पूरी सड़क होगी। ये केवल देहरादून से जुड़ा हुआ ये इलाका है। इसके अलावा जो सहारनपुर के गणेशपुर का इलाका है वहाँ भी बहुत भारी और घना जंगल है। ये तमाम जो वृक्ष हैं वो अब यहाँ काटे जा रहे हैं। एक बड़ी कीमत पर्यावरण के रूप में चुकानी पड़ रही है और यही कारण है कि अब इस जगह के कटते हुए पेड़ों को देखकर जो पर्यावरणविद है, जो पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी चिंतित है। कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। हालांकि लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो सरकार के काम में बाधा नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सालों का समय लगा है। कई 100 ब्रिटिश काल के साल के जो पेड़ हैं यहाँ वो काटे गए हैं, और जब वृक्ष कटते हैं तो लोगों के दिलों में दर्द होता है। लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच का एक रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, और यही बात एनजीटी ने भी कहा है कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो, इस तरह से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की कीमत केवल इसका भारी भरकम बजट ही नहीं है, बल्कि ये एक्सप्रेसवे हजारों पेड़ों की कीमत पर बन रहा है। देहरादून के आशा रोड से लेकर मोहंड और सहारनपुर के गणेशपुर तक इस एक्सप्रेसवे के लिए करीब 8 से 10 हजार वृक्ष काटे जाने हैं। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में इस वक्त हम आशा रोडी पर खड़े हैं और अब एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि क्या पर्यावरण की एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ये नज़ारा है। और इस वक्त जो यहाँ पर जो साल का जंगल था, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट ये साल का है। आप देखेंगे पीछे पूरी तस्वीरों में, यहाँ अब जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं और बस निशान बाकी रह गए हैं पेड़ों के।
और बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं पूरे। अगर हम सहारनपुर के गणेशपुर और मोहन का जंगल और इधर आसारोड़ी माता डाट काली मंदिर के आसपास की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7 से 8 हज़ार वृक्ष हैं जो काटे जाने हैं, और उसमें सबसे बड़ी संख्या साल के वृक्षों की है। ये वो पेड़ हैं जो ब्रिटिश काल से यहाँ पर मौजूद थे, और अगर इस पैमाने में अगर कहीं किसी जंगल में वृक्षों का कटान होगा तो आप समझ सकते हैं कि जैव विविधता को कितना बड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ता है। और इस समय बड़ी तेज़ी से ये काम चल रहा है। आप यहाँ देखिए, जड़ों से पेड़ उखाड़ दिए गए हैं, और जो इससे जो लकड़ी है फर्नीचर के तौर पर उसे यहाँ से ले जाया जा रहा है। और अगर यहीं पर इस छोटे से इलाके में मैं आपको पेड़ों की गिनती करके बताऊं तो इस मेरे ख्याल से करीब 30-40 मीटर का ये इलाका है जो बढ़ाया गया है। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बहुत सारी गिनती है। लगभग इस पूरे इलाके में जहाँ पर इस वक्त हम हैं करीब 100 मीटर का ये दायरा है। इसमें करीब 150 पेड़ इस पूरे इलाके में एक साथ यहाँ पर काटे गए। तो ये केवल एक छोटी सी जगह है, करीब 100-150 मीटर की जगह पर अभी काम हुआ है, और बड़ी संख्या में पेड़ कट चुके हैं। अब ये यहाँ से सारे जितना जंगल आपको आगे दिखाई दे रहा है, सड़क के दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं, इस तरफ दाईं तरफ का हिस्से को इस समय वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये सिलसिला यहाँ से जारी रहेगा डाट काली मंदिर तक। पूरे इलाके में वहाँ पेड़, ये सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। और जो पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो मोहन का जंगल था, उसमें जो दाईं ओर जो नदी बहती है उसमें एक बड़ा विशाल ब्रिज बनाया जा रहा है। वहाँ वो क्योंकि 6 लेन की ये पूरी सड़क बननी है, और तो ये इसमें 4 लेन और इधर को आनी है, 4 लेन बनेंगी और 2 लेन ये रहेगी, तो ये 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में हो रही पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रेमी खासे चिंतित हैं। एनजीटी की स्वीकृति के बाद ही एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ है, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि उत्तराखंड अपने वनों के लिए जाना जाता है, जो अपनी पहचान खोता जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिस कीमत पर बन रहा है, उस कीमत को अदा करने में शायद कई पीढ़ियां लग जाएंगी, और वो कीमत शायद अदा भी न की जाए। इसलिए उस कीमत को चुकाना अब पड़ रहा है। एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बीच जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उनमें अब चिंता बढ़ रही है कि हज़ारों की संख्या में जो पेड़ काटे जाएंगे, उसके बाद इस पूरे इलाके के पर्यावरण पर क्या असर उसका पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर आंचल शर्मा हैं, जो लगातार पर्यावरण संरक्षण का काम करती हैं। इस पूरे जो रोड बन रही है, जो एक्सप्रेसवे है, और मोहन का जो पूरा जंगल है, उधर जो सहारनपुर का गणेशपुर का पूरा इलाका है, वहाँ जितने पेड़ कट रहे हैं, इन्होंने मौके पर जाकर देखे भी हैं और अपनी चिंता जाहिर की है। डॉक्टर शर्मा, कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज़रूरी है विकास के लिहाज से देखें तो, लेकिन ये जो क्षति हो रही है बहुत बड़ी, उसको किस रूप में देख रही हैं आप? देखिए, हमारा जो लोकल क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये मार्च का महीना है और हम लोग टी शर्ट्स में घूम रहे हैं। किसी ज़माने में हम लोग स्कूल में ब्लेज़र स्वेटरें पहनते थे, एंड मार्च अप्रैल तक बर्फ़ पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति संकेत दे रही है कि अभी तुमने बहुत नष्ट कर दिया है, अभी भी बचा लो। अभी उत्तराखंड में आप देखिए ना, सर्दियों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मियों में बाढ़ें आ रही हैं। तो हम अगर ये हिंट नहीं ले रहे तो फिर नाश की तरफ जा रहे हैं। और ये जो इतने सारे पेड़ कट रहे हैं हमारे गणेशपुर से, जो पूरा मोहंड का एरिया है, और अब आशा रोड़ी में भी कट रहे हैं, ये बहुत पुराने पेड़ हैं, वो साल के पेड़ हैं। ये ऐसा सिस्टम आ चुका है, एक स्टडी में आया है कि जो साल के बीज होते हैं, पहले मानसून में गिरते थे और रीजनरेशन होती थी, अब वो गर्मियों में गिर रहे हैं, तो वो अब उनकी रीजनरेशन हो ही नहीं रही है, वो बन नहीं पा रहे हैं। और साल नेटिव ट्री है, अगर ये ख़त्म हो गया, जैसे भोजपत्र और भूरांश इंडेंजर्ड फ्लोरा हैं उत्तराखंड के जो हैं, वो इंडेंजर्ड फ्लोरा है, साल भी हो जाएगा। और इन पेड़ों में तो आप देखिए हमारे अगेन नेटिव लोकल बर्ड्स हैं, जैसे स्लेटी वुड पैकर हो गए, और कितने इंडेंजर्ड बर्ड्स हमारे यहाँ रहते हैं। हम चाह सकते थे कि टूरिज़्म इस तरफ लाया जाए, पूरी दुनिया यहाँ आए, देखे कैसे कैसे हुआ है, जैसे बाकी प्रदेशों ने किया है। बट देखिए, मैं ये भी कहूँ कि विकास बहुत ज़रूरी है, और हम एक बैलेंस बनाना है हमने।
हमें वो भी देखना और ये भी देखना है। अगर हम बैलेंस में चलें तो बहुत अच्छी बात होगी, दोनों अपने साथ साथ चलेंगे। वो एक रास्ता अगर हम चुने तो वो बैलेंस हो सकता है, अभी तो बहुत ख़राब हो जाएगा। ये है बस। एक बात जो ये है कि जिस तरह से एनजीटी ने भी पूरे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है, वो प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा, लेकिन एनजीटी ने ये भी साथ में कहा है कि कुछ गाइडलाइन तय की है कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, इस तरह से काम किया जाए। जो उत्तराखंड के जो प्रमुख सचिव हैं वो उसको हेड कर रहे हैं, उस कमेटी को, वो नज़र रखेंगे, और जो डिस्पोज किया जाएगा मटीरियल वो भी पर्यावरण को नुकसान ना हो। अल्टरनेटिव क्या दिखता है आपको? क्या हम जो पेड़ काट रहे हैं, क्या उतना जंगल हमें खड़ा भी करना पड़ेगा और उसमें बहुत लंबा समय लगेगा? देखिए, सब लोग कहते हैं कि पेड़ कट जाएंगे तो हम नया लगा देंगे पेड़। अब यहीं पर लोगों को मिसकंसेप्शन है। आप जब एक पेड़ काटते हैं तो आप मिट्टी भी ख़त्म कर देते हैं, और उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो मिट्टी फिर उपजाऊ नहीं रहती इतनी। उसमें नाइट्रोजन ख़त्म हो गया, आपका फॉस्फोरस और जितने भी सोचिए वो पानी को, ज़मीन जो ग्राउंड वाटर भूजल है, पेड़ों का काम होता है, उनकी जड़ों का काम होता है कि वो भूजल को ऊपर खींचते हैं और हमारे तक पानी मिलता है हमें ऐसे ही। तो वो नष्ट हो गया, हमारा भूजल और नीचे चला गया। डॉक्टर शर्मा, एक सवाल मेरा और है आखिरी। उत्तराखंड पर्यावरण के लिए जाना जाता है। जब भी बाहर दिल्ली, मुंबई में बैठे लोगों से उत्तराखंड की चर्चा होती है तो आंखों के सामने एक विजुअल आता है, जंगल, पानी, नदियाँ। क्या हम उस विजुअल को डैमेज कर रहे हैं? क्या उत्तराखंड की पहचान जो पर्यावरण से होती थी, अगर ये विकास इसी तरह विकास के नाम पर हम करते रहे तो आप क्या देख रही हैं उत्तराखंड का भविष्य? देखिए, उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व में गौरा देवी की वजह से सबसे पहले शुरू हुई कि एक बिल्कुल 5वीं पास औरत, उन्होंने जंगल बचाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ इकोनॉमी आएगी, हमें फ़ायदा होगा। उन्होंने सोचा कि ये हमारे भाई बहन है, ये पेड़, इनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, हमारे एनिमल्स जितने भी जानवर हैं ये खाते हैं, इनके जो पत्ते हैं। उन्होंने उस डायरेक्शन में सोच की और वो जंगल बचा। 15 साल उस पर बैन लगा। ये कुछ टाइम में मैं बता रही हूँ आपको, देहरादून तो दिल्ली बन जाएगा। अब बन चुका, पानी की भी कमी आने लगी है और बन जाएगा ये। तो देखिए, वृक्ष बोल नहीं सकते अपने लिए, जो लोग उनके लिए बोलेंगे उन्हें पर्यावरण प्रेमी हम कहते हैं। तो आवाज़ तो उठती रहेगी, चाहे आप विकास कीजिए ना कीजिए, विनाश कर दीजिए, लेकिन आवाज़ें समाज से उठती रहेंगी क्योंकि लोग हैं जो वृक्षों से प्रेम करते हैं। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।